राम राम जी सब ने। मैं पवन कुमार राठौड़, दैनिक हरियाणा सिटी मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपने बेरा है कि पूरे भारतवर्ष में ज़ोर शोर से चले है किसान आंदोलन। तो 2 दिन पहले हम अपने कितलाना टोल प्लाजा दिखा रहे थे, राज पहुँच के शाजापुर बॉर्डर का है, जो राजस्थान के बहुत सारे किसान हैं दूर दूर के यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। फिलहाल तो आज के है कि भाई 2 दिन पहले आंधी चली थी, यहाँ पर आंधी जो ज़्यादा चली थी तो जो टेंट है जिसकी वजह से टेंट फट गया था। तो 2 दिन के बाद में सही तरीके से फिर भी बैठेंगे, फिर मंच पे बैठेंगे। अभी जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं, जो यहाँ के कार्य संभाल रहे हैं भाई साहब हैं, इनका नाम भी मैं आपसे करवाऊँगा और ये भाई साहब है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये बताई गई है कि शुरू से अब तक का जो आंदोलन है उनमें कुछ व्यक्ति आज भी सेवा कर रहे हैं, घर का मुंह नहीं देखा है जा करके ना, और दिन रात यहीं पे ही लोगों की भी सेवा कर रहे हैं और आंदोलन में दिन प्रतिदिन भाग ले रहे हैं और नए नए अपनी विचारधाराओं के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और उनका अपना एक ही है भाई, 3 जो कानून बनाए गए हैं ये जो सरकार ने जो किसानों के विरोध में है, इनको वापस लिया जावे ताकि किसान सही तरीके से अपना वही गुजारा कर सकें। ये सारी चीज़ें लेकर के आज हम इनसे जुड़ रहे हैं। तो भाई साहब सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। एक बात है कि जैसे कि कोविड-19 चला हुआ है, दौर चला हुआ है, मैं पहले भी बक चुके यार, अब भी फिर बक रहा हूँ। कोविड-19 मतलब वायरस मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ सारी चीज़ें, लेकिन जैसे कि हमारे बीच में मास्क की जो बात आ रही है, कोविड-19 इतना ज़्यादा भयंकर नहीं है जितना हमारे दिमाग में, हम जनता के दिमाग में यो डाला जा रहा है। कोविड-19 का जो स्कैम चला हुआ है, हमने बहुत पहले इस पर डिबेट भी करके बताया था और धीरे धीरे ख़त्म भी हो गया, लेकिन आज बढ़ता जा रहा है। तो इसके बारे में फिर कभी मैटर पे दोबारा से मैं लाइव आऊँगा, तब मैं अपने सामने बताऊँगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में। तो जी जैसे कि काफ़ी समय तक यहाँ बैठा है, क्या कुछ लग रहा है कि जनता किसान जो हैं उनका सुना जाएगा ना सुना जाएगा। सबसे पहले आपका परिचय जरूर दें। मेरा नाम कालू थोरी है। मैं अखिल भारतीय किसान सभा का जिला अध्यक्ष हूँ, श्रीगंगानगर का निवासी हूँ। और लगभग 129 दिनों से हम सारे किसान जो है यहाँ शाजापुर बॉर्डर के ऊपर है। जब 13 तारीख को जब हम आए थे दिल्ली कूच के लिए, तो हरियाणा पुलिस ने हमें यहाँ पर रोका था। उस दिन से हम लगातार जो है यहीं पर है। और रही बात काले कानूनों की, तो ये तो गवर्नमेंट को समझ लेना चाहिए भी, टाइम कितना ही लगे, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी का कानून नहीं बनेगा, घर जाने वाले नहीं है। सरकार ये दिमाग में बांट ले। जी बोलते हैं ना, किसान जब जिद करके बैठ जाए है ना, तो बूढ़ का में भी ना वो फसल उगा दे हुए हैं कुछ भी करके ना। वही बात है कि किसान जो चाहे है ना वो क्यों नहीं हो सका, बहुत कुछ हो सका है। वही किसान यहाँ पे जिद करके बैठे हैं। हमने 2 दिन पहले कितलाना टोल प्लाजा का दिखाया था, किसान जिद करके बैठे हैं। हम 2 दिन के बाद में और भी अब तो और किसान तभी मिलावाएंगे, दिल्ली बॉर्डर है उन तभी मिलावाएंगे। सबका अपना एक ही कहानी है, 3 जो कानून से वापस लिया जाए। और रिजल्ट, इन 3 कानूनों का रिजल्ट जो आप देख रहे हैं मार्केट में, धीरे धीरे महंगाई बढ़ती गई, मनमानी होती जा रही है। और किसानों की फसल जो सरकारी रेट्स है वो सरकारी रेट पर ना खरीद करके, मंडियों में ना जा करके वो फसल बाहर की बाहर उठाई जा रही है। और उस फसल से क्या हो रहा है, आपने बे रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। और जो पूंजीपति हैं अपनी फसल खरीद रहे हैं बाहर, मतलब सरकार के पैसे जो सरकार ने रेट निर्धारित कराया है उस निर्धारित रेट तक ज़्यादा, यानी कि सरसों की फसल की बात करें, गेहूँ की फसल तो 1975 जा रही है, लेकिन सरसों की जो रेट है वो 5,000 6,000 रुपये तक पहुंच गए हैं, यानी कि 4700-4600 रुपये उसका रेट है और वो पहुंच गए। तो क्या कहना चाहोगे ये जो फिलहाल जो मैटर चला हुआ है जी किसानों द्वारा? ये जो अभी जो जिनसों के रेट बढ़े हैं ये 2 साल तक बढ़ाएंगे, क्योंकि जो कंपनियां अडानी अंबानी है उन्होंने हिमाचल के अंदर भी ऐसा ही किया था। जब किसान जो सेब की खेती करता था और उन्होंने सेब 24 रुपये खरीदे थे और सेब का जो भाव था वो लगभग 20-19 रुपये था। 3 साल तक इन्होंने 24 रुपये खरीदे, लेकिन 3 साल के बाद जब छोटा व्यापारी खत्म हो गया तो वही सेब 9 रुपये हो गया। यही कहानी किसान के साथ होने वाली है। अभी 2-1 साल या 3 साल तक तो ये महंगी खरीदेंगे। उसके बाद में जब मंडियाँ खत्म हो जाएगी, इनको पता लग जाएगा कि व्यापारियों ने अपने लाइसेंस वापस जमा करवा दिए, तो ये गाँव के अंदर आएंगे। गाँव के अंदर ना तो ये भाव देंगे ना बोली लगाएंगे। जो झारना लेके आएंगे, झारने में 30% जो ऊपर का माल होगा वो ले लेंगे, 70% जो माल होगा किसान का वो कहेंगे कि कहीं डिलो। तो ये हम नीति समझ रहे हैं सरकार की। इस भाव बढ़ने से मतलब किसान समझ रहा है कि ये भाव क्यों बढ़े हैं। ये केवल कंपनियों की चाल है और देखते हैं कितने दिनों तक ये भाव बढ़ते रहते हैं। हमारी लड़ाई तो लंबी है, जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे। कानून वापस होके भी भाव बढ़ सकते हैं, कौन से बढ़ नहीं सकते। हमने जब से मोदी सरकार आई है हमने 1500 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा भी तो खाया है। 5 सालों तक हमने घाटे में भी तो फसल बेची है। 1 साल अगर बढ़ा दिया तो कौन से उन्होंने वो फतेह हासिल कर ली। हम तो कह रहे हैं कि लगातार भाव किसान का लागत मूल्य का 1.5 गुना मिलना चाहिए। ये तो हमारी मांग है।
है, 1 साल दे दिया तो क्या हो गया, बाकी तो हमने घाटा ही खाया है हमेशा। जी जी। जैसे कि अभी बात करें जो ये सरसों का जो भाव बढ़ा हुआ है, किसान के जो रेट मिला हुआ है, सरकारी रेट मिला हुआ है, और जो बाहर जो पूंजीपति खरीद रहे हैं, ये क्या कहीं ना कहीं कानून से रिलेटेड तो नहीं है? नहीं, ये वही चाल है जी, वही इनकी वही चाल है। इन्होंने अभी 10,000 मीट्रिक टन के जो गोदाम बनाए हैं, उन गोदामों में ये इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके इसके ऊपर ताला लगाएंगे और फिर इसको और महंगे रेट के अंदर बेचेंगे। ये नीति तो वही है, वो धीरे धीरे लागू करेंगे। एक साथ तो अभी आंदोलन चल रहा है, अगर आंदोलन नहीं चल रहा होता तो ये सारा माल जो है सबसे पहले 4-5 हज़ार रुपये में ये खरीद के और अपना ताला लगा देते। और कोविड के अंदर भी ये लोग 10,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से सरसों का तेल है वो 200 रुपये लीटर के हिसाब से बेचना शुरू कर देते। ये थोड़ा सा आंदोलन का भय बना हुआ है। अगर आंदोलन का भय नहीं होगा तो पूरी तरह किसानों को लूटेंगे और उनकी ज़मीन ये वही तो हम कह रहे हैं कि ये सबसे पहले ये गोदामों में इकट्ठा करेंगे, माल के ऊपर ताला लगाएंगे और जब किसान का सारा माल चला जाएगा तो ये महंगा कर देंगे और धीरे धीरे किसान जो है वो कर्जे के अंदर आएगा और फिर उसकी ज़मीन जो है उसके हाथ में नहीं रहेगी, उसके बस की बात नहीं रहेगी। यही हमारी लड़ाई है। हमारी ये लड़ाई था MSP का कानून, चलो अब गवर्नमेंट करे भाव ऊपर हो गए तो आप कानून बना दो ना, भाव तो ऊपर चल ही रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है आप बताओ। MSP का कानून बनाने में इनको दिक्कत कहाँ हो रही है? ये कह रहे हैं अभी हम देना चाहते हैं, हम कहते हैं हम लेना चाहते हैं, तो हम कह रहे हैं कानून बना दो, इतनी सी तो लड़ाई है। फिर क्यों कानून के माध्यम से हो जाए? भी कोई भी जिन्स किसान की, जैसे सरसों 4800 से ऊपर है, भी कोई भी व्यापारी कंपनी वो है 4800 से नीचे नहीं खरीदेगी। गेहूँ अपने चना जो है वो 5100 कुछ रुपये है, तो कोई भी कंपनी 5100 से नीचे नहीं खरीदेगी। गेहूँ जो है 1975 रुपये है, तो कोई भी कंपनी 1975 से नीचे नहीं खरीदेगी। आप देखो गेहूँ 1600 रुपये था 1 महीने पहले, तो वो भी तो किसानों ने बेचा ही है। आज भी समर्थन मूल्य के ऊपर इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा के कितनी परेशानियां पैदा कर दी। यानी जिस किसान ने ठेके के ऊपर ज़मीन ली है, जिस किसान के पास कोई कागजात नहीं है, अपने बुजुर्गों के नाम परदादाओं के नाम ज़मीन पड़ी है, वो कहाँ बेचेगा किसान जो है गेहूँ? इसके ऊपर पाबंदियाँ ये कानून के तहत लग रही है ये पाबंदियाँ। अच्छा, जैसे कि अभी बात कर रहे हैं कि अभी यूरिया और DAP को लेकर के ना, कि यूरिया एकदम से 400-500 रुपये बढ़ गया, DAP 700-800 रुपये बढ़ गया किसान के लिए, तो नुकसान ही हुआ है कहीं ना कहीं। 1800 रुपये क्विंटल DAP का बढ़ाया, 1900 रुपये, 1900 नहीं क्विंटल सर, नहीं 1800 रुपये नहीं, 3600 रुपये क्विंटल, तो 3600 रुपये 36 एक साथ में। और यही यूरिया का हाल है, ये 2400 रुपये था, 2400 रुपये था। और ये धीरे धीरे इसको जो है वो बिल्कुल ये कंपनियों के हाथों में आ रही है। ये पहले ये कहेंगे हम सब्सिडी सीधी खातों में डालेंगे किसानों के, फिर ये सिलेंडर की तरह सब्सिडी डालेंगे। सिलेंडर पहले यही था, हमने बिचौलिया खत्म कर दिया, गवर्नमेंट का यही था, हमने गैस सिलेंडर वाले बिचौलिया खत्म करने हैं, इसलिए हमने सिलेंडर की जो सब्सिडी है वो खातों में डाल दिया। आज वो सब्सिडी खत्म हो गई। अब कह रही है व्यापारी को बिचौलिया कहते हैं, जो 2% के ऊपर काम करता है, जो किसान के रात दिन वो काम आता है। मैं एक किसान हूँ, आज मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरी फसल व्यापारी को दिख रही है, मेरे को इमरजेंसी हारी बीमारी के अंदर मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई, मेरे को व्यापारी देगा। व्यापारी से मैं 5000, 10,000, 20,000 रुपये लेके आऊँगा उस फसल की गारंटी के ऊपर कि मेरी फसल आएगी तब मैं उतार दूँगी। ये सारा सिस्टम गवर्नमेंट ख़त्म करना चाहती है, इसको तहस नहस करना चाहती है। तो किसान इस चीज़ को समझ चुके हैं, पूरे देश का किसान समझ चुका है। आज BJP का कोई भी नेता गाँव के अंदर बोर्ड लग रही है। कल मेरे को मेरे पड़ोस के गाँव से फ़ोन आया कि भाई साहब हमने तो बोर्ड लगा दिया गाँव के बाहर कि BJP का कोई भी नेता हमारे गाँव के अंदर नहीं आना चाहिए। लोगों ने घरों के ऊपर बोर्ड लगा दिया कि BJP का कोई भी नेता हमारे घरों के ऊपर नहीं आए। ये धीरे धीरे जो किसानों की जो बात है वो पहुँच रही है और ये लड़ाई हम 100% जीतेंगे। और ये लड़ाई हमने 6 महीने का तो कहा ही था शुरू में, जब हम 2 ट्रालियों में राशन डाल के लेके आए थे 6 महीने का। हमें पता था कि ये मोदी सरकार जिद्दी सरकार है, अहंकारी सरकार है, तानाशाही है, फासिस्ट है, ये नहीं मानेंगी। इसलिए हमें अनिश्चितकालीन के लिए बैठना पड़ेगा। हमने सर्दी निकाल दी, गर्मियों की भी हमने व्यवस्था कर ली, आगामी सर्दियों की भी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन हम घर जाने वाले नहीं हैं मोदी जी, ये आप दिमाग से निकाल दो। सर, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे किसान काफ़ी लंबे समय से बैठे हुए हैं, तो उनमें आप कितने समय से बैठे हुए हैं? 129 दिनों से हम लगातार हमारी जो टीम है, 1-2 दिन कोई घर पे गए थे, कोई ज़रूरी काम था, हम वापस आ गए थे। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो एक दिन भी घर नहीं गए और बहुत सारे बुजुर्ग हैं। एक तो 61 साल का किसान है जो गया ही नहीं घर, अकेला तंबू लेके पीछे बैठा हुआ है। एक उड़ीसा से महिला आई थी, 91 वर्ष की महिला, उसका तंबू आगे लगा हुआ है, वो सारे बॉर्डरों के ऊपर लगातार 129 दिनों से वो घूम रही है। और मतलब ऐसे लोग पूरे भारतवर्ष के किसान मतलब बैठे हुए हैं इस मुद्दे को लेकर के। तो क्या लगता है कि सरकार अपना मुंह, अपना चेहरा या अपनी गर्दन क्यों नहीं झुका रही?
देखो ये गवर्नमेंट के दिमाग के अंदर है भी किसान जो है वो ज़्यादा लंबे समय से बैठ के अपने आप घर चला जाएगा, इनके दिमाग के अंदर ज़्यादातर यही है। फिर एक दिमाग के इनके अंदर है कि 5 राज्यों के अंदर चुनाव है, हमारा कोई 1-2 राज्यों के अंदर चुनाव के अंदर जीत हो जाएगी, ये डेमोलाइज हो जाएंगे और फिर किसान चले जाएंगे। तो अलग अलग तरीका उनका तो सोचने का तरीका ही अलग है। हालांकि चुनाव तो हर वर्ष हर प्रांत में आएंगे, कई सरकारें बनेंगी, कई जाएगी, हमें उससे क्या लेना देना। भिन्न भिन्न प्रकार के चुनाव होते रहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पंचायत के आगे, कभी नगर पालिका के आगे, कभी नगर परिषद के आगे, कभी सोसाइटियों के आगे, तो ये तो चलते रहते हैं चुनाव तो। लेकिन चुनाव अपनी जगह है, ये मांग हमारी अपनी जगह है, ये देश को बचाने की मांग है, ये किसान को बचाने की मांग है। ये आज़ादी के बाद में विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है। आज पूरे विश्व के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा आंदोलन, जिन्होंने एक डंडा तक किसान ने नहीं उठाया। 350 किसान हमारे जो है वो इन बॉर्डरों के ऊपर शहीद हो गए, फिर भी हम सब्र करे बैठे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि सरकार को सद्बुद्धि आना चाहिए। किसानों के साथ ऐसा व्यवहार सरकार को कतई नहीं करना चाहिए। ये वही सरकार है, ये वही मोदी जी है जो पहले भाषण में कहते थे कि मेरी सरकार बनी तो मैं पहले ही मंत्रिमंडल की मीटिंग में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, मैं किसानों को लाभकारी भाव दूंगा। ये तो मोदी जी के खुद के वर्ड है, हम तो वही चीज़ मांग रहे हैं और उसी से अगर सरकार बेक कट रही है तो अब इनकी जो चालें हैं वो किसान समझ चुका है, मजदूर समझ चुका है, भी नहीं है। ये लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी तपस्या करके सड़कों पर बैठ के संगठनिक तरीके से हम इसको लड़ाई को जीत लेंगे, हमें पूरा विश्वास है। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कोई देश को नुकसान हो, गरीब जनता को नुकसान हो, आम जनता को नुकसान हो। हाँ, हमें भी पता है ये देश है, ये देश बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ था। इस देश ने 200 सालों तक गुलामी सहन की है, इस देश ने, इस माओ ने अपने बेटे कुर्बान किए हैं। तो इस देश को बचाए रखना हमारा मकसद है, इस देश के किसान को बचाए रखना हमारा मकसद है। हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी प्रकार की कोई अराजकता फैल के या गलत डिसीजन करके ताकि कोई आम लोगों के ऊपर कोई इसका मतलब जो है वो नेगेटिव असर जाए।